हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं आपके सामने। तो आज की इस वीडियो में क्या है कि हम लोग जो है क्लास 10 का जो आपका इकोनॉमिक्स का बुक चलता है, आज हम लोग क्या उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग क्या है कि चैप्टर नंबर 7 यानी जो लास्ट चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का, आज हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। यदि आपको इसके पिछली वीडियो देखनी है या इसके सॉल्यूशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में क्या है कि आप जो है इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और नए पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसा ही वीडियो जो है हमारे चैनल पर हमेशा आती है और आती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि सही विकल्प चुनिए। कहता है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका उत्तर है 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। कहता उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं बउआ, इसको बारे में तो इसको मनाते हैं हम लोग 15 मार्च। इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है। कहता है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो है 1811 4000 है। कहता है स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने वाली किस मान्यता प्राप्त है? तो इसको हॉलमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉलमार्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। तो क्या उपभोक्ता क्या है वो शिकायत करेगा? जी बिल्कुल करेगा। तो इसका आंसर होगा, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बउआ हमारा। तो यानी कहता है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जो है वो 20 लाख से अधिक होगा तो ये जो है ज़्यादातर देखा जाता है कि इस अवधि में जो है लोग क्या है कि राज्य आयोग जाते हैं या फिर इनमें से कहीं नहीं, क्योंकि क्या है इतना बड़ा मामला है। तो हमारे हिसाब से इन लोगों को सभी को जो है वो ख नंबर यानी राज्य आयोग में। ठीक है। कहता है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसमें कोई शुल्क क्या है नहीं लगता है। ठीक है। तो ये था हमारा सभी प्रश्नों का उत्तर। आइए हम लोग क्या है कि कहता है सही कथन का क्या करना है? चुनाव करना है, यानी जो सही होगा उसको टिक लगा देना है, जो गलत होगा उसको कट करना है। कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संक्षिप्त रूप से क्या कोपरा कहते हैं? तो इसको बिल्कुल है सत्य है, मतलब सही है। ठीक है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के बाद दिया है कि भारतीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 15,000 है। गलत। अभी हमने देखा था भारत में सूचना पाने का अधिकार 2005 में बनाया गया। बिल्कुल सही है। कहता उपभोक्ता को खराब वस्तु या सेवा मिलने पर उत्पादक से मुआवजा पाने का अधिकार जो क्षति की मात्रा पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। कहता है हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाली चीज़ है। बिल्कुल सही है। इसके बाद आइए लघुत्तरीय प्रश्न हमारा दिया है। कुल मिला के 5 प्रश्न हैं यहाँ पे। साथ में क्या है कि यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं। अब क्या है हम लोग बाय बाय से इसका क्या सोल्यूशन करेंगे। तो ये क्या है कि हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को। यहाँ पर लघुत्तरीय का पहला प्रश्न कहता है आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे? बिंदुवार उल्लेख करें। ठीक है। तो हमने लिखा है कि खाद्य पदार्थ संबंधी उपयोग वस्तुओं को खरीदते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है अवयवों की सूची, यानी उसमें क्या क्या डाला हुआ है। उसके बाद है वजन का परिमाण, यानी वजन क्या है। निर्माता का नाम व पता, निर्माण की तिथि, इस्तेमाल की समाप्ति, निर्दिष्ट से पहले इस्तेमाल यानी कब तक उसको इस्तेमाल करना है, कब बना है। निरामिष सामिष चिन्ह, यानी ISI का देखते हैं इस प्रकार कभी कभार कोई मार्क होता है, या ISI यानी जो सर्टिफाइड होता है माल, उसमें क्या इस तरह का कोई साइन होता है। कहता है डाले गए रंग और खुशबू, यानी उसमें क्या डाले गए हैं। पोषाहार कहता है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं। स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक चेतावनी, लिखा था ना बच्चों से दूर रखना है, इतना उम्र तक को खाना है। वैधानिक चेतावनी तंबाकू शिशु के लिए हल्का, उसमें दिया रहता है कि ये चीज़ बच्चों को क्या है बच्चों से दूर रखें। तो ये सारी चीज़ें, ये था हमारा लघुत्तरीय का पहला प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। कहता है उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखें। उपभोक्ता को जगाने के लिए जो विभिन्न नारे दिए गए हैं उनको लिखना है। तो उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारे इस प्रकार है। पहला है सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। दूसरा है ग्राहक सावधान। तीसरा है अपने अधिकार को पहचानो। चौथा है जागो ग्राहक जागो। पांचवा है उपभोक्ता के रूप में अधिकारों की रक्षा करें। तो ये था हमारा लघुत्तरीय का दूसरा प्रश्न। आइए देखते हैं लघुत्तरीय के तीसरे प्रश्न को।
चलिए लघुतय का तीसरा प्रश्न करता है, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो हमने लिखा है उपभोक्ता के शोषण होने के निम्नलिखित प्रमुख कारक हैं इस प्रकार। पहला है मिलावट की समस्या। महंगी वस्तुओं में मिलावट करके उपभोक्ता का शोषण होता है। आप देखते हैं कि मार्केट जाते हैं तो क्या होता है, जो सामान महंगा है उसमें क्या करते हैं लोग कि मतलब कुछ सामान मिलाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मिर्ची के पाउडर में क्या है, ईंटे का पाउडर मिला देते हैं। धनिया के पाउडर में क्या है, घोड़े की लीद मिला दिया जाता है क्योंकि रंग क्या है, सेम होता है। उसके बाद कहता है कम तौलना, यानी आप देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि आप सब्जी खरीदने गए, आपको क्या वजन कम देता है। कम तौलने द्वारा वस्तुओं की माप में हेरा फेरी करके भी क्या उपभोक्ता का शोषण होता है। कम गुणवत्ता वाली वस्तु, कहता उपभोक्ता को धोखे से अच्छी वस्तु के स्थान पर कम गुणवत्ता वाली वस्तु देकर क्या शोषण करना। चौथा डुप्लीकेट वस्तु, सही कंपनी की डुप्लीकेट वस्तुएं प्रदान करके उपभोक्ता क्या शोषण होता है। आप देखते हैं टाटा नमक आप खरीदने जाए, उसके स्थान पर आपको तोता नमक, टासा नमक, तो बहुत सारे क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न कहता है उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। तो हमने देखा है कि उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदता है तो यह आवश्यक है कि वह इस वस्तु की रसीद अवश्य ले लें एवं वस्तु की गुणवत्ता, ब्रांड, मात्रा, शुद्धता, मानक, मापतौल, उत्पाद निर्माण की तिथि, गारंटी, वारंटी पेपर, गुणवत्ता का निशान जैसे ISI 1 मार्क, हॉल मार्क आभूषण के लिए और मूल्य की दृष्टि से किसी प्रकार के दोष अपूर्ण पाते हैं तो सेवाएं लेते हैं समय अतिरिक्त सतर्कता एवं जागरूकता रखें। इन सभी बातों का ख्याल रख के क्या उपभोक्ता को होना चाहिए और यही जो कर्तव्य है उन सभी उपभोक्ता का होना चाहिए। देखिए पांचवा प्रश्न यहाँ पे है, कहता है कि उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में लिखे। तो हमने लिखा है बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति जब वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रयोग के लिए खरीदता है तब वह उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, या देखिए और भी परिभाषा है कि खरीदारी की अनुमति से ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति क्या उपभोक्ता कहलाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि उपभोक्ता हमारी दुकान का वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पे निर्भर है, हम उन पे निर्भर नहीं है। दुकानदार जो क्या है ग्राहक पे निर्भर, ना कि ग्राहक दुकानदार पे, क्योंकि ग्राहक चाहेगा तो एक दुकान से सामान न खरीद कर किसी और दुकानदार के पास क्या है खरीद सकता है, लेकिन दुकानदार चाह कर भी उस व्यक्ति के मना करने पर वो सामान क्या उसको खरीदवा नहीं सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा लघु तरीके पांचों प्रश्नों का उत्तर। आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, दबा के लाइक करें। ठीक है, तो जल्दी हमारे चैनल जो है 10,000 सब्सक्राइबर पुराने में थोड़ा हेल्प करें, इसी कारण क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन दबा लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लोग रेगुलर लाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। चलिए दीर्घोत्तरीय का पहला प्रश्न कहता है उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, प्रत्येक अधिकार को 100 उदाहरण लिखें। दीर्घोत्तरीय तो बड़ा प्रश्न दिया है, तो लिखा है हमने कि उपभोक्ता के निम्नलिखित प्रमुख अधिकार इस प्रकार हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार। तो हमने लिखा है कि उपभोक्ता का प्रथम अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। इस अधिकार का सीधा संबंध बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ा है। उपभोक्ता की ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे उस पर शरीर या संपत्ति को हानि हो सकती है। जैसे बिजली का आयरन क्या है, बिजली आपूर्ति की खराबी कारण करंट लग सकता है, तो आप वो चाहे तो सामान को खरीद सकता है, अच्छे सामान को खरीदेगा, न कि खराब सामान को खरीद के अपनी जो हेल्थ है या अपने से को क्या है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। दूसरा है सूचना पाने का अधिकार। कहता है उपभोक्ता को बेस आवश्यक सूचनाएं भी प्राप्त करने का अधिकार है जिसके आधार पर वे खराब वस्तुओं या अच्छी वस्तुओं खरीदने का निर्णय कर सकते हैं। जैसे पैकेट बंद सामान खरीदने पर उसके मूल्य की सूचना, और भी साथ में हम लिख सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं कि इस सूचना उसकी क्या है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, साथ में क्या है इंग्रेडिएंट, सारे चीज़ों क्या है उसको जानने का अधिकार है। देखते हैं बहुत सारे लोग जाएंगे तो नकली देता है, उसको आते हैं नहीं ये बिल्कुल आजकल यही मार्केट में है, मैगी खोजे तो उसके यहाँ पर अलग अलग सामान मिलने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में जानने पर क्या समझ में आएगी। कहता चुनाव या पसंद करने का अधिकार। कहता उपभोक्ता अपने अधिकार के अंतर्गत विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित विभिन्न ब्रांड, किस्म, गुण, रूप, रंग, मूल्य की वस्तुओं का चुनाव करने को स्वतंत्र है। यानी अगर आपका मन है कि नहीं हमको क्या है कि गुची का जीन्स खरीदना है तो चलिए भाई खरीदिए, मन है कि नहीं हमको एडिडास का खरीदना है तो खरीदो भाई, कोई नहीं रोका है। लेकिन कोई दुकानदार चाह के भी आपकी मर्जी के बगैर आपको सामान
लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सुनवाई का अधिकार। तो कहता है कि उपभोक्ता को अपने हितों को प्रभावित करने वाली सभी बातों को उपयुक्त मंच में समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। यानी आप जानते हैं कि सरकार ने क्या है कि त्रिस्तरीय उपभोक्ता संरक्षण नियम लगाया, जिसके अंतर्गत आप चाहें तो कहीं भी क्या सुनवाई करवा सकते हैं, क्योंकि आपका सामान डुप्लीकेट मिल रहा है। और वही सोच के देखिए, आजकल क्या है, मार्केट में जाए तो हल्दीराम के नाम पर बहुत सारे क्या है ब्रांड क्या है नकली सामान बेच रहे हैं। तो आप चाहें तो सामान को क्या है उस दुकानदार या उसके जो महाजन है उसके द्वारा क्या उस पर क्या केस दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि वो क्या है खराब माल बेच रहा है, आपको दे रहा है, जिससे क्या है कि आपके सेहत पर क्या है प्रभाव पड़ सकता है। तो कहता है शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति। कहता है यह अधिकार लोगों को आश्वासन प्रदान करता है कि क्रय की गई वस्तु या सेवा उचित ढंग से नहीं मिलने पर क्या है मुआवजा क्या दिया जाएगा। यदि कुछ ऐसी सामान आप खरीदते हैं, बाई चांस आपने फ़ोन के अचानक ब्लास्ट कर गया, तो उसमें क्या है कंपनी आपको मुआवजा प्रदान करेगी। कंपनी कभी भी ये नहीं कहेगी हम मुआवजा नहीं, अगर ऐसा करती है तो क्या है आप कंज्यूमर में जाकर क्या है उसके खिलाफ क्या है केस दर्ज करवा सकते हैं। तो ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न। आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय के दूसरे प्रश्न को। चलिए दीर्घ उत्तरीय का दूसरा प्रश्न कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं को लिखें। तो हमने लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है यह सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि केंद्रीय सरकार ने विशेष छूट नहीं दी हो। दूसरा, यह सभी क्षेत्रों पर लागू होता है चाहे वह निजी क्षेत्र हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो अथवा सहकारिता का क्षेत्र हो। तीसरा है इस अधिनियम के प्रावधान प्रकृति के क्षतिपूरक, यानी किसी यदि अगर आपको क्षति हो जाता है फिर भी सरकार आपको क्या मुआवजा प्रदान करवाएगी। नेक्स्ट है हमारा सुरक्षा, सूचना, चयन, प्रतिनिधित्व, शिकायत निवारण एवं उपभोक्ता से संबंधित अधिकारों को उच्च स्थान प्रदान करता है। कहता उपभोक्ता को अनुचित एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार, सेवाओं में कमियों और बुराइयों को रोक लगाने तथा बाजार से खतरनाक वस्तुओं को हटाने की मांग का अधिकार है। हो सकता है कि आपके मार्केट में क्या कुछ ऐसी वस्तुएं हों जो क्या है लोगों के सेहत के लिए हानिकारक है, तो आप क्या है उसका शिकायत दर्ज करवा के क्या उस सामान को क्या बैन करवा सकते हैं। जैसे एक प्रकार क्या है मार्केट में मैगी बैन हो गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली त्रिस्तरीय प्रणाली को क्या विस्तार से समझाइए। अभी हमने बात की थी उसके बारे में। कहता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को उनकी शिकायत के निवारण के लिए व्यवस्था की गई है। पहला है जिसको 3 स्तरों पर स्थापित किया। पहला राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राजकीय आयोग एवं जिला स्तर पर जिला मंच। सबसे निचला होता है जिला मंच। कहता है कि उपभोक्ताओं को शिकायत के समाधान में निपटाया तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के त्रिस्तरीय आयोग का गठन हुआ। यह न्यायिक व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को त्वरित एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है, जिससे समय एवं धन की बचत होती है। उपभोक्ता पहले शिकायत जो है जिला स्तर पर करवाते हैं, अगर इससे वे संतुष्ट नहीं होते हैं तो राज्य स्तर से संतुष्ट ना हो तो वे क्या है सीधा राष्ट्रीय स्तर पर क्या है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि उससे भी वे संतुष्ट नहीं होते हैं तो 30 दिन के भीतर वे क्या सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्चतम न्यायालय में क्या अपनी अपील कर सकते हैं। इस प्रकार क्या है कि उपभोक्ताओं को क्या है उनका न्याय मिल जाता है और उपभोक्ता के क्या अधिकारों का संरक्षण होता है। इस प्रकार क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एवं 5 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2 उदाहरण देखकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरतों का वर्णन कीजिए। यानी जागरूकता क्यों जरूरी है। देखिए पहला है उदाहरण है कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, किंतु कुछ व्यापारी अधिक लाभ कमाने की इच्छा से उपभोक्ताओं को शोषण करने लगे, जिसके कारण एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता महसूस हुई जिससे क्या उपभोक्ता के हितों की क्या रक्षा की जा सके। दूसरा है कभी कभी उपभोक्ता व्यापारियों के द्वारा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, उसे चुकाए हुए मूल्य के बराबर सेवाएं अथवा वस्तु प्राप्त नहीं होती। इस यहाँ तक कि कभी कभी क्या होता है उसे मिलावट की वस्तुएं प्राप्त होती है, जिससे क्या है उसे अनावश्यक परेशानी का सामना करना। हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ और भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है उसे क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की क्या जरूरत पड़ती है। तो ये सारी ज़रूरतें क्या है कि उपभोक्ता को होनी चाहिए और इसकी जानकारी की क्या है कि आप लोग जो हैं जन जन तक पहुंचाने का काम करें, अपने घर पे बताएं। घर वाले कहीं बताएंगे क्योंकि सबका काम ही होता है ना एक जगह से दूसरी जगह टुभकना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मजाक कर रहे थे, ऐसा सीरियस नहीं लेने का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि मानवाधिकार आयोग अधिकार आयोग को लिखे। देखिए आपकी बुक में आयोग छोड़ दिया इसलिए इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, हम बता दिए हैं।
हमारे देश में क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकार से क्या संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। इस संस्था को राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था कहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महत्व इस बात से बढ़ जाता है कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के अवकाश जो यानी छुट्टी में होते हैं प्राप्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं, यानी जो रिटायर वगैरह हो चुके होते हैं। इसी तरह देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है जो देश के नागरिकों के अधिकार एवं सुरक्षा संबंधी बातों को देखती है। विगत दिनों इस आयोग के कार्यों को देखने से पता चलता है कि यह अति संवेदनशील है। आप जानते हैं कि नाम सुनेंगे FSSAI, जो कि क्या है कि देखता है कि खाद्य पदार्थों में क्या है कुछ मिला हुआ तो नहीं है। आप देखेंगे लगभग सामान में आपके पैकेट के पीछे ये आपने नाम कहीं ना कहीं देखा होगा, FSSAI, ठीक है, यानी फूड सिक्योरिटी वाला जो काम होता है, इसका फुल फॉर्म हमको नहीं याद है, बट क्या है कि ये इसका यही काम होता है कि वो हर सामान को जब प्रोडक्ट बनता है तो सबसे पहले हर कंपनी क्या अपने सामान को उनके पास चेक करवाने के लिए ले जाती है, ताकि क्या उस सामान में यदि कोई मिलावट होता है तो कंपनी उसको बैन कर देती है। तो इस कारण आपने देखा था ना कि मैगी एक समय के लिए बैन हो गई थी क्योंकि उसमें पारा पाया गया था, लेड पाया गया था, जिसके कारण क्या है कि आपके शरीर पर उसका बुरा प्रभाव हो सकता है। पुरुष जो है वो क्या है वंशहीन हो सकते हैं, यानी उनका क्या है जो ऑर्गन सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो औरतें होती हैं उनका भी वही हाल होता है, उनकी जो प्रेगनेंसी है वो रुक जाती है। तो इससे काफ़ी नुकसान था, इसी कारण क्या है कंपनी उसको बैन कर दिया था। फिर मैगी ने वापस सुधारा, फिर कम बैक किया, ठीक है। तो कहता है संवेदनशील है, इसके अंतर्गत क्या है मानवाधिकार आयोगों का क्या संरक्षण होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज हमने क्या कवर की है। तो आज हमारा क्या है कि इकोनॉमिक्स चैप्टर ख़त्म हो गया। बहुत बुरा लग रहा है कि ख़त्म हो गया, बट खुशी भी है कि चलिए एक किताब खत्म हुआ तो तब तो दूसरी किताब पर आएंगे ना। तो आई होप वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है पिछली वाली, और साथ में सॉल्यूशन की जो PDF की लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में। जाइए टेलीग्राम पे और ज्वाइन करके उसको क्या डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद जो करना है उसको कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।